स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस बाय अतुल सर। आज हमारी YouTube पर रीजनिंग की डायरेक्शन टेस्ट क्लास है। ये एक ऐसा चैप्टर है जो सभी परीक्षाओं में कम से कम 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और बहुत आसानी है, बस एक कंसेप्ट है, उस पर आधारित पूरे क्वेश्चनों को कंप्लीट करना है। और इस क्लास को आपने सभी ने प्रैक्टिस के लिए ज़रूर देखना है। और जो बच्चे नए हैं, जो पहले जिसने ये चैप्टर नहीं पढ़ा, उसको भी अच्छे से नोट्स बना के चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। इसमें बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं और आपकी परीक्षा में इसी में से क्वेश्चन पक्का सभी परीक्षाओं में आपको मिलेंगे, ठीक है। बस आपको मेरे साथ ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है। ओके, अगर आप जो है प्रैक्टिस करना चाहते हैं और काफ़ी समय से पढ़ रहे हैं तो आप इसको स्पीड बढ़ा के पढ़ सकते हैं। बाकी तो जो नए बच्चे हैं बिल्कुल आसान मतलब अच्छे तरीके से बिल्कुल सिस्टम से नोट्स बना करके इसको तैयार कर लें और जीवन में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। और क्लास में कुछ नोट पॉइंट बताएंगे पहले आपको, और उसके बाद में फिर आपको आगे क्वेश्चन पर लेके चलेंगे बच्चों। तो यह आज डायरेक्शन टेस्ट चैप्टर है और एक ही क्लास में चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा। आपको कहीं और से कुछ आवश्यकता नहीं पड़ेगी पढ़ने की, ठीक है, इस चैप्टर को। ओके, तो शुरू करते हैं क्लास। देखिए, चैप्टर हमारा डायरेक्शन टेस्ट, पहले समझ लेंगे ध्यान से नोट पॉइंट। पहले तो आपको पता होना चाहिए डायरेक्शन होती क्या है। देखिएगा, ये क्या है, एक प्लस का निशान बनाया, ठीक है। आपने देखा होगा आपके सर के ऊपर जो होता है बच्चों, वो क्या होता है, उत्तर होता है, ठीक है। और पैरों में क्या होता है, ध्यान रखना, वो दक्षिण होता है, ठीक है। और आपके दाहिने हाथ पर पूर्व होता है और बाएं हाथ पर बच्चों पश्चिम होता है। बाएं हाथ पर क्या होता है, पश्चिम होता है, ठीक है। और उत्तर और पूर्व के बीच की डायरेक्शन को हम क्या देते हैं, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व के बीच की डायरेक्शन को उत्तर पूर्व कह देंगे और दक्षिण पूर्व के बीच की डायरेक्शन को दक्षिण पूर्व कह देंगे, दक्षिण पूर्व कह देंगे बच्चों, ठीक है। और दक्षिण पश्चिम के बीच की डायरेक्शन को दक्षिण पश्चिम के बीच की डायरेक्शन को दक्षिण पश्चिम कह देंगे, ठीक है। और उत्तर और पश्चिम के बीच की डायरेक्शन को उत्तर पश्चिम कह देंगे, ठीक है। ओके, तो ये इस तरह से 6 डायरेक्शन हो गई। आपको पता भी चल गया हमारे सर के ऊपर उत्तर है, हमारे सर के ऊपर क्या है बच्चों, उत्तर है। पैरों में क्या है बच्चों, दक्षिण है। और दाएं हाथ पर क्या है, पूरब है। और बाएं हाथ पर बच्चों क्या है, पश्चिम है। और इनके बीच की डायरेक्शन को, जैसे उत्तर और पूर्व के बीच है तो उत्तर पूर्व हो गया, दक्षिण और पूर्व के बीच दक्षिण पूर्व हो गया, पश्चिम और दक्षिण के बीच में दक्षिण पश्चिम हो गया, और उत्तर और पश्चिम के बीच है तो उत्तर पश्चिम हो गया, ठीक है बच्चों। तो इस तरह का आपने इसको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक बात का और ध्यान रखना है, जब हमें दाहिने मुड़ना हो, देखिए मान लिया किसी का मुख, देखिए दाहिने मुड़ना हो, 2 कंडीशन है। एक तो दाहिने मुड़ना हो, दाहिने मुड़ना, दाहिने मुड़ना, दाहिने मुड़ने का मतलब है दक्षिणावर्त दिशा में मुड़ना, दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री मुड़ना, 90 डिग्री मुड़ना। इसका मतलब क्या होता है, दाहिने मुड़ने का पॉइंट समझिए। दाहिने मुड़ने का मतलब होता है दक्षिणावर्त दिशा में या घड़ी की दिशा में, दक्षिणावर्त दिशा में या घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ना, घड़ी की दिशा में क्या मुड़ना, 90 डिग्री मुड़ना। दक्षिणावर्त दिशा में दाहिने मुड़ना या दक्षिण दिशा में 90 डिग्री मुड़ना, इसका क्या मतलब होता है, देखिएगा इधर समझिए। देखिएगा क्या है, जैसे कि मान लिया किसी का मुख पूर्व दिशा में है, किसी व्यक्ति का मुख पूर्व दिशा में है, ये क्या है, पूर्व दिशा में है, ठीक है। और उसे दाहिने मुड़ना है तो देखिए वो क्या करेगा, ऐसे मुड़ जाएगा दाहिने, ऐसे। दाहिने का मतलब देखिए घड़ी ऐसे चलती है ना, घड़ी घड़ी ऐसे, दाहिने ऐसे खड़े हो आप, ठीक है। दाहिने मुड़ना होगा तो ऐसे मुड़ जाएगा। मतलब कहने का क्या है, दाहिने 90 डिग्री मुड़ जाएगा घड़ी की दिशा में 90 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब 90 डिग्री मुड़ना। दाहिने मुड़ने का मतलब है 90 डिग्री मुड़ना, दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री मुड़ना, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, देखिएगा दूसरा पॉइंट क्या है, देखिए बाएं मुड़ना, बाएं मुड़ना, बाएं मुड़ना। बाएं मुड़ने का मतलब होता है वामावर्त दिशा में, वामावर्त दिशा में, देखिएगा वामावर्त दिशा में, वामावर्त दिशा में, वामावर्त दिशा में बच्चों, वामावर्त दिशा में 90 डिग्री मुड़ना, 90 डिग्री मुड़ना, ठीक है। देखिए कैसे बात समझेंगे ध्यान से। देखिएगा किसी का मुख क्या है बच्चों, ये क्या है, पूर्व की दिशा में है और वामावर्त दिशा में 90 डिग्री मुड़ना है। तो देखिए हम कैसे मुड़ जाएंगे, ऐसे करके मुड़ जाएंगे। मतलब देखिए ये क्या है, ऐसे करके 90 डिग्री मुड़ जाएंगे, ठीक है। ओके ओके, तो ये वाले पॉइंट समझ में आ गए। एक पॉइंट जो इन्हीं पॉइंट से रिलेट है, इससे और इससे,
जो बहुत बेहतरीन है। देखिएगा, मैंने बोला एक लड़के का मुख, मैंने बोला एक लड़के का मुख, लड़के का मुख पूर्व दिशा में है, पूर्व दिशा में है, पूर्व दिशा में है। वह दक्षिणावर्त दिशा में, दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है, 45 डिग्री मुड़ता है। तो अब उसका मुख, अब उसका मुख किस दिशा में है? ठीक है, ये आपको बताना है। देखिए, ये क्या है, लड़का है और इसका मुख क्या था, पूर्व दिशा में है। ठीक है, दक्षिण दिशा में 45 डिग्री मुड़ना। बच्चों, अगर हमें 90 डिग्री मुड़ना होता तो हम ऐसे मुड़ जाते, मतलब इसे आगे बढ़ा थोड़ा सा, ऐसे मुड़ जाते 90 डिग्री, तो ये हो जाता हमारा क्या, दक्षिण दिशा में, और ये हमारी क्या थी, पूर्व दिशा थी। लेकिन उसने बोला है कि उसे क्या मुड़ना है, 45 डिग्री मुड़ना है। तो यहाँ से 45 डिग्री ऐसे मुड़ेगा, ये 45 डिग्री। ठीक है, तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, दक्षिण और पूर्व के बीच क्या हो जाएगी, दक्षिण पूर्व आंसर हो जाएगी। तो मतलब इतने, इस वाली बात को आपको पता होना चाहिए, इस वाली बात का आपको पता होगा भी और पता होना चाहिए। ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे बहुत करते हैं, क्योंकि जब डिग्री वाले क्वेश्चन आते हैं और उसमें डिग्री से आप क्वेश्चन को घुमाएंगे तो इस वाली बात को आप लेके चलेंगे। ठीक है, तो अगर हमें दाहिने मुड़ना होता 90 डिग्री तो हम ऐसे मुड़ जाते, ठीक है, लेकिन हमें 45 डिग्री मुड़ना तो हम इतना ही मुड़ेंगे, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी आपकी दक्षिण पूर्व। ठीक है, ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चनों पर चलते हैं बच्चों। और जो कोई नोट पॉइंट होगा वो क्वेश्चन में ही आपको बता दूंगा, इतनी बात आपको पक्का सभी को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है, यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाता है तो उत्तर पूर्व क्या होगा? देखिएगा, क्या है कि ये आपका क्या है, ये उत्तर है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम ये उत्तर है बच्चों। ठीक है, लिख देता हूँ, अच्छे से समझ लेंगे। जो फ्रेशर बच्चे हैं थोड़ा सा उनके लिए स्लो पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से देखेंगे। ये क्या है बच्चों, उत्तर है। ये क्या है, दक्षिण है। ठीक है, और ये क्या है बच्चों, पूर्व है। और ये क्या है, पश्चिम है। ये क्या है, पश्चिम है। ठीक है, इसने क्या बोला, दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाता है, दक्षिण पश्चिम। तो बच्चों ये क्या है, देखो दक्षिण पश्चिम ये है, दक्षिण, ये क्या है, दक्षिण और पश्चिम है। दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाता है, मतलब कहने का क्या है, ये ऐसे करके घूम जाता है घड़ी की दिशा में। कितने डिग्री, लगभग 135 डिग्री, है ना। ठीक है, उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा? तो देखिए, उत्तर पूर्व बच्चों ये क्या है, ये है उत्तर पूर्व। ये क्या है, उत्तर पूर्व है। तो उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा, ये भी 135 डिग्री घूम जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, दक्षिण हो जाएगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, तो रीजनिंग में क्या करता है, कोई बात बताता है, ऐसा किया, फिर आप भी उसके तरीके से वैसा ही कर दो। जैसे इसने दक्षिण पश्चिम को बोल दिया, उत्तर हो जाता है तो 135 डिग्री घुमा दिया। और उसी प्रकार से आप उत्तर पूर्व से आपसे पूछा दक्षिण क्या से हो, मतलब उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा, मतलब उसे 135 डिग्री घुमा देंगे। तो कितना हो गया बच्चों, दक्षिण हो गया। तो आपका बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है, देखिए ये भी यही क्वेश्चन है, आप सब साथ साथ करेंगे भी। ठीक है, ये डायरेक्शन है, देखिएगा ध्यान से। ये क्या है बच्चों, ये क्या है, उत्तर है। और ये क्या है, पूर्व है। ठीक है, ये क्या है बच्चों, ये पूर्व है। ठीक है, और ये क्या है आपका, दक्षिण है। और ये क्या है बच्चों, पश्चिम है। ये क्या है, पश्चिम है। ठीक है, इसने क्या बोला है, दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए। ये क्या है बच्चों, ये क्या है, दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पूर्व है। ये क्या है, दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए। उत्तर होने का मतलब क्या है, देखिए वामावर्त दिशा में 135 डिग्री घूम गए, उत्तर हो जाए। फिर क्या बोला, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए। उत्तर पूर्व क्या हो जाए, ये जो उत्तर पूर्व है ये क्या हो जाए, पश्चिम हो जाए। उत्तर पूर्व कहाँ है बच्चों, उत्तर पूर्व यहाँ है, ये है उत्तर पूर्व। देखिए मैं थोड़ा सा पेन चेंज करके आपको बताता हूँ। ये क्या है, ये क्या है बच्चों, ये क्या है, ये है आपका उत्तर पूर्व। ये क्या है आपका, उत्तर पूर्व है। उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए। पश्चिम होने का मतलब ये भी देखो क्या हो गया, 135 डिग्री घूम जाता है, 135 डिग्री घूम जाता है। ठीक है, ओके, तो ये पश्चिम हो जाता है। उसके बाद में परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो दक्षिण पश्चिम क्या हो जाएगा। देखिए दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन क्या है, दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन ये है, दक्षिण पश्चिम ये है बच्चों।
दक्षिण पश्चिम ये है, तो दक्षिण पश्चिम भी क्या हो जाएगा, ये भी 135 डिग्री घूम जाएगा घड़ी के विपरीत दिशा में। तो जब 135 घूमेगा तो देखिए यहाँ से यहाँ तक तो 90 डिग्री हो गया, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया ये, तो डायरेक्शन क्या आ जाएगी हमारी, पूर्व आंसर आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा पूर्व, मतलब ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ओके, तो बहुत अच्छा प्रश्न था, आपने देख लिया, ध्यान रखेंगे प्रश्न का। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये परछाई वाले क्वेश्चन है बच्चों, इनका कंसेप्ट याद रखेंगे, परछाई वाले। ठीक है, परछाई वाले क्वेश्चन हैं, परछाई वाले क्वेश्चन हैं जो आपके परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं अब। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों का ध्यान रखेंगे, और आज के बाद आपको किसी भी क्वेश्चन में, परछाई वाले क्वेश्चन में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिएगा कैसे, ठीक शाम को कार्तिकेय जैसी, कार्तिकेय एक नाम है, ठीक शाम को, शाम का मतलब है शाम और सुबह, इसमें दो कंडीशन बनती हैं बच्चों, बता दूं पहले थोड़ा सा, इसमें दो कंडीशन बनती हैं, एक तो शाम को, एक तो सुबह। सुबह मतलब सूर्य निकलने के बाद, सूर्य निकलने के बाद। परछाई वाले क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, एक होता है शाम, एक होता है सायकाल। सायकाल मतलब सूर्य छिपने से पहले, सूर्य छिपने से पहले। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन हैं, एक सुबह, एक सायकाल। सायकाल और सूर्य, ये सुबह क्या मतलब सूर्य निकलने के बाद, और सायकाल का मतलब सूर्य छिपने से पहले। तो दो कंडीशन होती हैं कि दो मित्र होते हैं, जैसे कि देखिएगा, तो इसमें हमारी आपको पता है डायरेक्शन ये होती है, ये होते हैं आपका प्लस का चिन्ह। ठीक है, तो ये होता है आपका उत्तर, ये होता है आपका दक्षिण, और ये होता है आपका पूर्व, और ये होता है आपका पश्चिम। ठीक है, ओके। तो होता क्या है, जब सुबह सूर्य निकलने से के बाद, जब सूर्य निकलता है तो सूर्य बच्चों कहाँ होता है, सूर्य यहाँ होता है, ये क्या हो जाता है, ये क्या होगा, सूर्य होगा सुबह की कंडीशन में, ये क्या होगी, सुबह की कंडीशन। ठीक है, तो सूर्य इधर होगा तो पक्का पक्का परछाई जो भी बनेगी, परछाई पक्का 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 यहाँ बनेगी, परछाई जो भी बनेगी यहाँ बनेगी। ठीक है, परछाई यहाँ बनेगी, ये क्या होगी, परछाई होगी। परछाई किधर, किस ओर बनेगी, पश्चिम की ओर बनेगी। परछाई कहाँ बनेगी, पश्चिम की ओर होगी। बात करते हैं सायकाल। सायकाल की कंडीशन में क्या होगा कि दो व्यक्ति ऐसे खड़े होंगे, दो व्यक्ति ऐसे खड़े होंगे, ठीक है, या ऐसे भी खड़े हो सकते हैं अलग तरीके से, मतलब आमने सामने, वैसे दूसरे तरीके से। ठीक है, तो ऐसे खड़े होंगे तो क्या होगा, देखिए, तो ऐसे खड़े थे, तो अब ये प्लस का निशान था आपका। ऐसा मानिए कि शाम के समय क्या होगा, शाम के समय क्या होगा, सूर्य बच्चों कहाँ होगा, सूर्य होगा आपका पश्चिम में। सूर्य कहाँ होगा, सूर्य होगा आपका कहाँ होगा बच्चों, सूर्य होगा आपका पश्चिम में, सूर्य होगा आपका पश्चिम में, सूर्य होगा आपका क्या, पश्चिम में होगा, सूर्य आपका पश्चिम में होगा। ठीक है, सूर्य आपका पश्चिम में होगा। ठीक है, ये होती है उत्तर, और ये होती है पूरब, और ये होती है पश्चिम, और ये होती है आपका पूर्व, ये होती है आपकी दक्षिण। ठीक है, और ये होता है आपका पूर्व। तो सूर्य बच्चों कहाँ, वो परछाई कहाँ पड़ेगी, परछाई इधर पड़ेगी, परछाई किस साइड पड़ेगी, परछाई कहाँ पड़ेगी, वो पूर्व में पड़ेगी। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन में 4 प्रश्न बनते हैं। ठीक है, जो 4 प्रश्नों को एक साथ में कराऊंगा, आपको बिल्कुल भी कहीं और से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके 100% क्वेश्चन परीक्षा में मिलेंगे, हर परीक्षा में मिलेंगे बच्चों। ठीक है, देखिएगा, ये सूर्य हो गया, परछाई इधर पड़ेगी क्योंकि शाम का समय है, सूर्य पश्चिम में जाकर छिपता है, आपको पता भी होगा, आपको पता है सूर्योदय कहाँ होता है, पूर्व में होता है, शाम को जाकर छिपता कहाँ है, पश्चिम में छिपता है। तो ठीक है, जब परछाई हमारी सुबह का समय होगा तो हमारी क्या होगा, सूर्य पूर्व में होगा तो परछाई पश्चिम में पड़ेगी। ठीक है, और शाम के समय में क्या होगा, सूर्य पश्चिम में होगा तो परछाई पूर्व में पड़ेगी। ओके, तो इस तरह के प्रश्न को हम ऐसे करके समझ लिया हमने। उसके बाद अब अपना क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिएगा क्वेश्चन को, सोल्यूशन देखो क्वेश्चन का। ठीक शाम को कार्तिकेय और जैसी, थोड़ा मैं नेक्स्ट इसे मिटा देता हूँ बच्चों, नोट कर लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, मिटा रहा हूँ इसको। देखिएगा, ये अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक शाम को कार्तिक और जैसी आमने सामने बात कर रहे थे। ठीक है, कार्तिक देखता है कि उसकी छाया जैसी के सामने पड़ती है। तो बच्चों इसमें दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, छाया 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 छाया। छाया की कंडीशन बताता हूँ आपको, दो कंडीशन के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो छाया वाली, छाया या तो सामने या पीछे पड़ती है। ठीक है, दूसरा एक होता है छाया दाहिने, देखिएगा, छाया दाहिने या बाएं पड़ती है। तो पहला क्वेश्चन तो ये वाला है इस टाइप का, और एक इस टाइप का होगा। ठीक है, एक बात बता दूं, सामने या पीछे पड़ने पर आंसर या तो आपका उत्तर आता है, या तो आपका पश्चिम आता है,
या पूर्व आता है, इन दोनों में से एक आता है। ठीक है, ओके। और दाहिने में क्या आता है आपका आंसर, उत्तर आता है या दक्षिण आता है। ठीक है, ये कंडीशन है दोनों की। अब क्वेश्चन है जैसे हमारा, ठीक शाम को कार्तिक और जैसी आमने सामने बात कर रहे थे। कार्तिक देखता है कि उसकी छाया जैसी के सामने पड़ती है, फिर कार्तिक अब किस दिशा की ओर उन्मुख है, मतलब सम्मुख है। देखिए क्या है कि आपको तो ये पता ही है। ठीक है, ये प्लस का निशान बनाया हमने। ठीक है, ये क्या होता है आपका उत्तर होता है, और शाम के समय क्या होगा, ये क्या होता है बच्चों, ये दक्षिण होता है, और ये पूर्व होता है, और ये पश्चिम होता है, आपको पता है सब। ठीक है, पश्चिम होता है। ओके, तो इसने अब शाम का समय है तो सूर्य कहाँ होगा, पश्चिम में होगा। सूर्य यहाँ पर होगा, सूर्य कहाँ पर होगा, ऐसे करके सूर्य होगा, ये सूर्य होगा हमारा, ये क्या होगा, सूर्य होगा, ये सूर्य होगा। ठीक है, ओके। तो हमारी जो भी परछाई होगी बच्चों, परछाई इधर होगी, जो भी परछाई पड़ेगी हमारी कहाँ पड़ेगी, इधर पड़ेगी, इधर पड़ेगी परछाई। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, उसने छाया जैसी के सामने पड़ती है। सामने का मतलब है जो व्यक्ति होंगे सामने, तो तभी पीछे या सामने तब पड़ेगी जब दो व्यक्ति इस तरह से खड़े होंगे बच्चों, इस तरह से। किस तरह से, इस तरह से खड़े होंगे। ठीक है, जो ये व्यक्ति खड़ा होगा उसका राइट यह होगा, दिखाने के लिए बता देता हूं, और लेफ्ट ये होगा, और जो ये व्यक्ति होगा, ठीक है, इसका लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा। मैं लिख दिया बताने के लिए। अब इसने देखिए वाली बात पढ़िए, कार्तिक देखता है कि उसकी छाया जैसी के सामने पड़ती है। तो छाया तो बच्चों इधर ही पड़ेगी, छाया तो इधर ही पड़नी है। और अब देखिए, अब आपको ये बताना है कि इनमें से ये वाला कौन है और ये वाला कौन है। तो देखिएगा क्या, उसने देखा कि उसकी छाया, कार्तिक देता है कि उसकी छाया जैसी के सामने पड़ती है, मतलब कार्तिक की छाया जैसी के सामने पड़ती है। तो बच्चे ये क्या होगा, ये कौन होगा, सामने पड़ती है। किसके सामने, अब देखिए इसके सामने पड़ती है। ठीक है, इसने बोला है कि कार्तिक देखता है कि उसकी छाया जैसी के सामने पड़ती है, जैसी के सामने पड़ती है, मतलब यहाँ इसकी छाया पड़ती होगी, किसकी, किसकी, कार्तिक की। कार्तिक की देखता है कि उसकी छाया जैसी के सामने पड़ती है, तो मतलब ये छाया होगी किसकी, ये कार्तिक की छाया होगी। ये जो छाया पड़ेगी, यहाँ ऐसे करके खड़ा था तो इसकी छाया ऐसे पड़ेगी, इसके सामने पड़ती है, तो मतलब क्या होगा, ये कौन होगा बच्चों, ये कौन होगा, ये कौन होगा, कार्तिक होगा। ठीक है, ये कौन होगा, कार्तिक होगा। और ये कौन था, ये कौन था, जैसी था। ठीक है, ये कौन था, जैसी था। देखिएगा, ये जैसी था, ये कार्तिक था। देखिएगा, ये कौन है, ये कार्तिक है, और ये कौन है, जैसी है। और ये जो परछाई है ना, ये वाली परछाई जो पड़ी, ये किसकी परछाई है, ये कार्तिक की परछाई है। और किसके सामने पड़ती है, किसके सामने पड़ती है, कार्तिक की परछाई है, कार्तिक की परछाई है। और किसके सामने पड़नी चाहिए, जैसी के सामने पड़नी चाहिए। तो हम कार्तिक को यहाँ रखेंगे और जैसी को यहाँ रखेंगे। ठीक है, ओके। तो ये परछाई इसके सामने पड़ेगी। ठीक है, कार्तिक की परछाई जैसी के सामने पड़ती है, तो ऐसे करके सामने पड़ती है। ठीक है, ओके। ठीक है बच्चों, तो हम बता देंगे कि फिर कार्तिक अब किस दिशा में उन्मुख है। तो देखिए ये मुख क्या है, ये पूर्व दिशा में उन्मुख है, तो आंसर हो जाएगा आपका पूर्व। तो आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, ओके बच्चों, कार्तिक देखता है कि उसकी छाया जैसी के सामने पड़ती है, तो इस तरह का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिएगा ध्यान से। एक दिन सूर्य उदय के पश्चात दो मित्र राजीव और संजीव एक दूसरे के सम्मुख खड़े होकर बात कर रहे हैं थे। ठीक है, कितने, सूर्य उदय के समय। तो देखिए दो मित्र थे, और इसमें क्या है, राजीव ने देखा कि उसकी परछाई ठमकी। दाएं बाएं पड़ने पर क्या होता है, देखिएगा ऐसे करके दो व्यक्ति थे, ऐसे करके दो व्यक्ति थे, आमने सामने बात कर रहे थे। ठीक है, ओके, ओके, होकर बात कर रहे थे। राजीव ने देखा कि उसकी परछाई संजीव के ठीक दाएं पड़ रही है। और कौन सा समय था, कौन सा समय था, देखिएगा ये समय था आपका सूर्योदय। सूर्योदय था, मतलब सूर्य कहाँ होगा, सूर्य इधर होगा, और इनकी परछाई किधर पड़ रही होंगी, ये क्या होंगी, परछाई होगी, परछाई इधर पड़ेगी। ठीक है, ठीक है बच्चों, ओके। ठीक है, तो अब देखिए, अब दाएं या बाएं पढ़ने का चक्कर है ना। एक मिनट थोड़ा सा दोबारा से बताता हूँ, एक मिनट रुकिए। देखिए, एक दिन सूर्योदय के पश्चात दो मित्र राजीव और संजीव एक दूसरे के सम्मुख खड़े होकर बात कर रहे थे। देखिए सबसे पहले बात ये करते हैं कि जी हमारा ये क्या है, प्लस का चिन्ह है, और हमारा सूर्य होगा इधर, हमारा सूर्य होगा इधर, और परछाई पड़ेगी हमारी इधर। ठीक है, पहली बात तो ये है, ये हमारा क्या है, सूर्य है। ठीक है, परछाई पड़ेगी इधर। अब इसने क्या बोला है कि दो मित्र हैं, दो मित्र हैं, दो मित्र हैं, आमने सामने खड़े हैं।
राजीव ने देखा कि उसकी परछाई संजीव के ठीक दाएं पड़ रही है। तो देखिए, तो ऐसा बना लिया हमने, दो मित्र ऐसे खड़े थे आमने सामने, परछाई दाएं या बाएं पड़ रही है, तो ये जो व्यक्ति होगा इसका राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, ठीक है। और ये जो व्यक्ति होगा इसका लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा। अब देखिए इस वाली बात को पढ़िए। राजीव ने देखा कि उसकी परछाई संजीव के ठीक दाएं पड़ रही है, संजीव के ठीक दाएं पड़ रही है, तो परछाई तो इधर ही पड़नी है, ठीक है। तो देखिए राजीव को यहाँ रखना है या यहाँ रखना है, यही क्वेश्चन की लैंग्वेज बताएगी। राजीव ने देखा कि उसकी परछाई संजीव के ठीक दाएं पड़ रही है, तो संजीव के ठीक दाएं पड़े तो राजीव को इधर रखेंगे। परछाई तो दोनों की इधर ही पड़नी, तो राजीव की परछाई राजीव की परछाई संजीव के ठीक दाएं, तो मतलब राजीव यहाँ होगा तभी तो परछाई इधर पड़ेगी, और संजीव के दाहिने पड़नी है तो संजीव बच्चों यहाँ होगा, ठीक है। संजीव पक्का पक्का यहाँ होगा, ओके। तो आपसे पूछा है तो राजीव का मुख किस दिशा में है, तो देखिए आपको बताया था मैंने, इसके प्रश्न का आंसर जो बनेगा, इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा, दो ही आंसर बनेंगे। राजीव का मुख किस दिशा में है, तो दक्षिण या उत्तर। तो देखिए राजीव का मुख किस दिशा में है, राजीव का मुख क्या है, देखिए राजीव का मुख ऊपर को है, ऊपर को होने का मतलब क्या हो गया, आपका आंसर उत्तर आंसर हो गया, ठीक है। उत्तर डायरेक्शन आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक दिन शाम 4 बजे रमेश ने देखा कि उसका मित्र, शाम का समय था बच्चों, देखिए ये भी परछाई दाएं या बाएं पड़ना, मतलब इस तरह से दो व्यक्ति खड़े होंगे और शाम का समय होगा, तो सूर्य बच्चों कहाँ होगा, सूर्य पश्चिम में होगा, ये क्या होगा आपका सूर्य होगा, तो परछाई पक्का पक्का यहाँ पड़ेंगी, ये क्या होगी परछाई होगी, ठीक है। सामने चला आ रहा है महेश, उसके सामने चला आ रहा है, तो यदि महेश की परछाई रमेश के ठीक दाएं, देखिए ये कौन होगा, ये राइट, उसका लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, और ये राइट होगा, और ये लेफ्ट होगा। महेश की परछाई रमेश के ठीक दाएं पड़ रही है, तो दाएं पड़ने का मतलब है इधर पड़ेंगी, परछाई तो इधर ही पड़नी है दोनों की, ठीक है। यदि महेश की परछाई रमेश के ठीक दाएं पड़ रही है, रमेश के ठीक दाएं पड़ रही है, तो रमेश के ठीक दाएं पड़े महेश की परछाई, तो महेश बच्चों यहाँ रखना पड़ेगा। महेश की परछाई किसके दाहिने पड़ रही है, किसके, रमेश के, तो रमेश इधर रखना पड़ेगा, ठीक है। और आपको बताना है तो महेश का मुख किस दिशा में था, महेश का मुख किस दिशा में था, महेश का मुख बच्चों दक्षिण दिशा में था, नीचे को था, तो दक्षिण दिशा में था, आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण दिशा आंसर, दक्षिण दिशा आंसर, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, यदि मैं और आप सुबह के समय है बच्चों, और देखिए छाया आपके दाहिने पड़ती है, तो देखिए सुबह के समय है, सुबह के समय का मतलब क्या है, सूर्य पूरब में होगा, इधर क्या होगा हमारा सूर्य होगा, इधर क्या होगा हमारा सूर्य होगा, और परछाई बच्चों हमारी इधर पड़ेगी, परछाई इधर पड़ेगी, ठीक है। ये होगी हमारी परछाई, ठीक है। ये होगा व्यक्ति, इसका राइट ये होगा, लेफ्ट ये होगा, लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा, ओके, ठीक है, ओके ओके बच्चों, राइट ये होगा और लेफ्ट ये होगा, ओके। आमने सामने होकर बातें कर रहे थे, जिससे मेरी छाया आपके दाहिने और बन रही है, मेरी छाया आपके दाहिने बन रही है, तो मैं इधर होऊंगा, ठीक है, और आप इधर होंगे, तभी तो मेरी छाया आपके दाहिने, परछाई दोनों की इधर ही पड़नी है छाया, ठीक है। दाहिने बन रही थी, आप किस दिशा की ओर देख रहे थे, तो आप किस दिशा की ओर देख रहे थे, आप देख रहे थे दक्षिण दिशा की ओर, नीचे को मतलब दक्षिण दिशा की ओर, दक्षिण की ओर। आप किस दिशा में देख रहे थे, दक्षिण दिशा में देख रहे थे, दक्षिण का मतलब है आपका डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, ठीक है। इस तरह से आपके डायरेक्शन के क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट, बहुत अच्छे प्रश्न है, बहुत बढ़िया, आपको कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी मेरे साथ साथ मेहनत से पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होना, एक्टिव रहना मेरी तरह, ठीक है। देखिएगा, बाई एक्स के पूरब में है, देखिए बाई एक्स के पूरब में है, कौन है, बाई है, किसके पूरब में, एक्स के पूरब में, तो एक्स बनाएंगे पहले ध्यान से, एक्स के पूरब में, एक्स बनाया आपने, बाई एक्स के पूरब में है, तो देखिए बाई एक्स के पूरब में है, तो बाई बच्चों यहाँ होगा, ठीक है, ओके। बाई एक्स के पूरब में है, तो किसके पूरब में है, एक्स के, तो एक्स बनाओ, उसके बाद में पूरब में बाई रख दो, ठीक है, ओके। जो जेड के जो चिन्ह बताता है, जो बताता है, पहले वाले के बारे में बताता है, मतलब एक्स के बारे में बताता है, ठीक है। जो जेड के उत्तर में है, जेड के उत्तर में कौन है, एक्स है, जेड के उत्तर में कौन है, जेड के उत्तर में कौन है, तो जेड को यहाँ रखेंगे, एक्स है, तो जेड के उत्तर में, तभी तो एक्स इस तरह से बनेगा, बन गया, ओके। यदि पी जेड के दक्षिण में हो, 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 ये पी जेड के दक्षिण में हो गया, तो बाई किस दिशा में, बाई की किस दिशा में पी होगा, बाई की किस दिशा में पी होगा, मतलब आपको ये वाली बाई से दिशा बतानी है, किसकी, पी की, ये वाली दिशा बतानी है, मतलब आपने क्या करते हैं, प्लस का निशान बना दिया, तो ये डायरेक्शन क्या होती है बच्चों, ये वाली डायरेक्शन, ये डायरेक्शन क्या होती है बताइएगा, ये डायरेक्शन क्या होती है, ये देखिए ये होता है आपका क्या, दक्षिण, और ये होता है आपका पश्चिम, तो इनके बीच का डायरेक्शन क्या हो गई, आपके आंसर नीचे को बताना है, 22 से पी की स्थिति बतानी है, बाई की किस दिशा में पी होगा, तो ये होगा आपका दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम मतलब डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, दक्षिण पश्चिम में होगा, समझ गए ना, समझ गए, दक्षिण पश्चिम में होगा, दक्षिण पश्चिम में होगा, मतलब आपको डायरेक्शन बतानी है, ये वाली डायरेक्शन, ठीक है, ये वाली डायरेक्शन, तो ये नीचे को दक्षिण
और ये क्या हो गई पश्चिम, दक्षिण पश्चिम के बीच की डायरेक्शन क्या हो गई आपकी ये क्या हो गई, दक्षिण पश्चिम के बीच की डायरेक्शन क्या हो गई, सॉरी दक्षिण पश्चिम के बीच की डायरेक्शन हो गई दक्षिण पश्चिम, मतलब दक्षिण पश्चिम आंसर, मतलब डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बच्चों, ध्यान से आप करेंगे। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, सारे क्वेश्चन में ढूंढ ढूंढ के रखे हैं प्रीवियस ईयर, जो सभी परीक्षाओं पहले कभी आए हुए हैं। ठीक है, देखिएगा उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में कम से कम 3 प्रश्न, एसएससी में कम से कम 1 प्रश्न, ठीक है 102 प्रश्न, और सभी परीक्षाओं पर क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्शन से, कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिसमें डायरेक्शन से क्वेश्चन ना आए। ठीक है, तो देखिएगा नेक्स्ट, सुधा 6 किलोमीटर पूरब की ओर, उसके बाद 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर। देखिए सुधा 6 किलोमीटर पूरब की ओर चली, ये प्रारंभिक स्थान था सुधा का। ठीक है, ये था, यहाँ से चली, यहाँ से प्रारंभिक स्थान था, ये प्रारंभिक स्थान था सुधा का। ठीक है, ओके। देखिए क्या है, सुधा 6 किलोमीटर पूरब की ओर 6 किलोमीटर चलती है। देखिए 6 किलोमीटर पूरब की ओर चलती है, 6 किलोमीटर पूरब की ओर चलती है। ठीक है, उसके बाद 5 किलोमीटर दक्षिण मुड़ती है। दक्षिण में मुड़ने का मतलब ध्यान रखना भैया, घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ना है, और दक्षिण में मुड़ने का मतलब है वामाव्रत 90 डिग्री मुड़ना, मतलब घड़ी की विपरीत घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ना। उसके बाद 6 किलोमीटर चली और 5 किलोमीटर, फिर 5, उसके बाद 5 किलोमीटर दक्षिणी दिशा में चलती है। तो दक्षिण दिशा में चलने का मतलब ऐसे की ओर 5 किलोमीटर चलेगी, ऐसे करके 5 किलोमीटर चलती है। पहले यहाँ से यहाँ आई, यहाँ से फिर मुड़ी दक्षिण की ओर, यहाँ आ गई। ठीक है, उसके बाद वह 5 किलोमीटर चलती है, दक्षिण दिशा की ओर चलती है। इसके बाद वह फिर पूरब की ओर मुड़ती है, पूरब की ओर मुड़ती है और 6 किलोमीटर चलती है। पूरब की ओर मुड़ने का मतलब है 6, ऐसे मुड़ना, 6 किलोमीटर चलना। ठीक है, ऐसे चली, फिर ऐसे चली और 6 किलोमीटर चलती है, 6 किलोमीटर चलती है। ठीक है, 6 किलोमीटर चलती है। अंत में वह 10 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलती है, 10 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलती है, मतलब कहीं कहीं जा करके कहाँ जाएगी, देखिएगा यहाँ ऐसे करके उत्तर दिशा की ओर चलती है 10 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक तो कितनी थी, 5 तो ये थी, तो 5 ये हो गई, और 10 किलोमीटर चली वो तो 5 ऊपर हो गई और। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई, 5 यहाँ से यहाँ तक हो गई और। ठीक है, बताइए वह अपने मूल स्थान से कितनी दूर है। तो मूल स्थान से कितनी दूर है, मतलब आपको ये वाली डायरेक्शन बतानी है। आपको क्या बताना है बच्चों, मूल स्थान से कितनी दूरी पर है, मूल स्थान से कितनी दूरी पर है, मतलब आपको ये वाली दूरी बतानी है। मूल स्थान से मूल स्थान से कितनी दूरी पर है, मूल स्थान से कितनी दूरी पर है। देखिएगा मूल स्थान से कितनी दूरी पर है, मतलब आपको मूल स्थान से कितनी दूरी पर आपको बताना है। तो देखिए आपको बतानी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बतानी है, ये वाली दूरी आपको बतानी है। ठीक है, आपको ये वाली दूरी बतानी है, आपको ये वाली दूरी फाइंड करनी है, कितनी है ये वाली दूरी आपको फाइंड करनी है। ठीक है, हमने इसको मिला लिया ऐसे करके। ठीक है, तो देखिए जब यहाँ से यहाँ तक 6 है तो 6 ये हो जाएगी, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 12 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी 12, और यहाँ से यहाँ तक कितनी है ये 5 किलोमीटर। तो देखिए ये आधार है और ये लंब है, तो ये आपको बतानी है। तो ये कितनी हो जाएगी, देखिएगा ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्गमूल, मतलब 144 का वर्गमूल, मतलब 169 हो जाएगा, 169 का मतलब 13 किलोमीटर। तो अब देखिए प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी है, 13 किलोमीटर है। 13 किलोमीटर तो बच्चों दूरी है, और कभी कभी डायरेक्शन भी पूछता है, तो डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी आपकी उत्तर और पूर्व के बीच में डायरेक्शन क्या होगी, उत्तर पूर्व। तो अगर डायरेक्शन भी पूछे तो उत्तर पूर्व हो जाएगा, और दूरी पूछे 13 किलोमीटर हो जाएगा। आपका ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है इस तरह का जिसमें पाइथागोरस लगती है। ठीक है, ओके, क्योंकि पाइथागोरस ले लेगी क्योंकि ये 90 डिग्री है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे बच्चों। एक लड़का उत्तर दिशा में 20 मीटर चलता है, ठीक है, और 30 मीटर, फिर दाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 35 मीटर चलता है, बाएं मुड़ता है 15 मीटर चलता है, बाएं मुड़ता है 15 मीटर फिर चलता है। ठीक है, और उसकी अंतिम जगह अपनी आरंभिक वाली जगह से कितनी दूर है। ऑप्शन नहीं है इसमें, आपको फाइनल आंसर बताना है। ठीक है, देखिए एक लड़का उत्तर दिशा में 20 मिनट चलता है, ये लड़का है उत्तर दिशा में, यहाँ इसका प्रारंभिक स्थान है। ठीक है, यहाँ इसका प्रारंभिक स्थान है। ठीक है, ओके, प्लस का निशान बना लिया। उत्तर दिशा में 20 मिनट चलता है, तो 20 मिनट चलाएंगे इसको। उत्तर दिशा में 20 मीटर चलता है, ऐसे करके 20 मीटर, उत्तर दिशा में 20 मीटर चल गया। ठीक है, ओके, चल के यहाँ आ जाता है। उसके बाद उसने क्या बोला, 20 मिनट चलता है। ठीक है, उत्तर दिशा में 20 मीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। ऐसे दाएं मुड़ेगा, अब 30 मीटर चला। ठीक है, फिर दाएं मुड़ता है और 35 मिनट चलता है। 35 का मतलब देखिएगा क्या होगा, 35 मिनट चलता है तो 20 तो यही हो गया, और 15 और इसके आगे निकल जाता है, 15 किलोमीटर। ठीक है, ओके,
फिर बाएं मुड़ता है और 15 मिनट चलता है, बाएं मुड़ता है ऐसे करके, बाएं मुड़ेगा और 15 मिनट चलेगा, बाएं मुड़ता है 1 मिनट, हाँ बाएं मुड़ता है 15 मिनट चलता है, 15 किलोमीटर चलता है। अंतिम जगह वाली आरंभिक वाली जगह से अंतिम जगह, ये जो अंतिम जगह जगह आई, ये अंतिम जगह आई आरंभिक जगह से कितनी दूर है और किस दिशा में है, ये आपको ये दिशा ये बतानी है बच्चों ये। ठीक है, इसे मिला लिया नीचे ऐसे करके इसको मिला लिया। ठीक है, ऐसे करके हमने इसको मिला लिया, देखिएगा ऐसे करके हमने इसको मिला लिया ऐसे करके। ठीक है, आरंभिक वाली जगह से कितनी दूर है, तो देखिए ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक कितना था, यहाँ से यहाँ तक कितना था 15, तो ये 15 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक 30 था, 30 तो ये था, और आपका 30 तो ये था। ठीक है, 30 तो ये था, और यहाँ से 15 और चला तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया बच्चों, ये 45 हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 30 तो यही हो जाएगा, जब 30 ये है, 30 ये तो 30 ये हो जाएगा। ठीक है, और टोटल यहाँ से 15 है तो ये कितना हो जाएगा 45। इसमें क्या पूछा है, इसमें दिशा पूछी थी वैसे। ठीक है, दिशा क्या है, तो दिशा जो होगी, दिशा क्या होगी, देखिए यहाँ से आरंभिक जगह से किस दिशा में है, तो ये हो जाएगा आपका नीचे को दक्षिण, इधर को पूरब, तो बीच में बन जाएगी डायरेक्शन दक्षिण पश्चिम, तो आंसर आएगा इसका दक्षिण पश्चिम। और यदि दूरी पूछेगा तो पाइथागोरस लगा देंगे ऐसे करके, ये डिस्टेंस कितनी है 15 और ये कितनी है 45, तो हम लगा देंगे, कब निकालना होगा तो 15 का वर्ग प्लस 45 का वर्ग। ठीक है, 15 का वर्ग प्लस 45 का वर्ग, आंसर आ जाएगा जो भी आना होगा। ठीक है, इस तरह से आप प्रश्न को कर लेंगे। ठीक है, इसके ऑप्शन नहीं थे इसलिए हमें पता नहीं चल पा रहा कि दिशा बतानी कि दूरी बतानी, तो हमने दिशा बता दिया दक्षिण पश्चिम। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण की ओर मुख करके प्रवीण 50 मीटर चलता है। देखिए ये प्रारंभिक स्थान है, देखिएगा प्रारंभिक स्थान है ये। ठीक है, यहाँ से प्रवीण 50 मीटर चलता है दक्षिण की ओर, 50 मीटर दक्षिण की ओर चलाया, 50 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। ओके, फिर जब चल करके यहाँ आ जाता है, यहाँ आ गया वो। ठीक है, ओके, फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है और 30 में चलता है। दाईं ओर मुड़ने का मतलब है घड़ी की दिशा में मुड़ना, 90 डिग्री मुड़ना, घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ना, मतलब 30 मीटर अब चल करके यहाँ आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ आ गया। ठीक है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है, मतलब अब वो चल के फिर यहाँ 50 मीटर फिर उसके सामने आ जाएगा, ऐसे करके मुड़ा और 50 मीटर चलता है, और 50 मीटर चलने के बाद में यहाँ आ जाता है। ठीक है, तीर लगाता चल रहा हूँ, देखते रहना बच्चों ये। ठीक है, 50 मीटर चलता है, बताइए वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी और किस दिशा में है। आरंभिक स्थान ये था तो दूरी ये हो गई हमारी, दूरी ये हो गई, और दिशा क्या हो गई, दूरी तो ये हो गई, दूरी 30 यहाँ है तो बच्चों 30 ही यहाँ होगी, और दिशा क्या हो गई, दिशा हो गई पश्चिम। इधर को क्या डायरेक्शन होगी बच्चों, इधर को क्या डायरेक्शन, ये अंतिम स्थान आया था तो ये क्या होगी, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में होगी, पश्चिम दिशा हो जाएगी। तो पश्चिम तो दिशा हो जाएगी बच्चों, पश्चिम दिशा हो जाएगी, और दूरी जो होगी वो 30 किलोमीटर होगी। प्रारंभिक स्थान से जो दिशा होगी वो 30 किलोमीटर होगी, और दूरी वो दिशा जो होगी वो पश्चिम होगी, और दूरी जो होगी 30 किलोमीटर होगी। ओके बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत मोस्ट प्रश्न है, ध्यान से आप देखेंगे और करेंगे मेरे साथ साथ। ठीक है, देखिएगा किसी बिंदु P से आरंभ करते हुए सुजीत 20 मीटर दक्षिण की ओर जाता है। किसी बिंदु P से प्रारंभ किया है, देखिए P बिंदु है, यहाँ से प्रारंभ किया है। ठीक है, कहते सुजीत 20 मीटर दक्षिण की ओर जाता है, 20 मीटर दक्षिण की ओर जाता है, 20 मीटर दक्षिण की ओर जाता है, 20 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर 20 मिनट दक्षिण की ओर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ जाता है। बाईं ओर मुड़ने का मतलब है घड़ी की दिशा में मुड़ना, बाईं ओर मुड़ जाता है और 30 मीटर चलता है। ठीक है, बाईं ओर मुड़ेंगे ऐसे, इधर को चल रहे थे यहाँ आ गए थे, बाईं ओर मुड़ेंगे तो ऐसे मुड़ेंगे। ठीक है, ओके, आप खुद सोचो, आप इधर से खड़े हो, आप बाईं ओर मुड़ोगे तो दक्षिण ओर 90 डिग्री मुड़ने का मतलब है ऐसे करके 90 डिग्री मुड़ जाओगे। ठीक है, तो अब क्या 30 मीटर चलते हैं, लो जी 30 मीटर चल दिए, 30 मीटर चलते हैं। ओके, इसके बाद पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 20 मिनट चलता है, पुनः बाईं ओर मुड़ेंगे, यहाँ आ गए थे, पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 20 मिनट चलता है, तो वो बच्चों यहाँ आ जाएगा, जहाँ उसके सामने आ जाएगा 20 मीटर, यहाँ चलता है और यहाँ आ जाता है अब। ठीक है, यहाँ आ गए अब। ठीक है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 40 मिनट चलता है, तो देखिए 40 मीटर चलता है बाईं ओर मुड़कर, तो मतलब 30 तो यही हो जाएगा जब यहाँ तक आ जाएगा, और अब 40 चलना है तो 10 आगे हो जाएगा, 10 मीटर ये यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ये P था, तो तब बिंदु Q पर पहुंच जाता है, यहाँ पर आ गए Q पर पहुंच जाता है। बताइए वह बिंदु P से किस दिशा में है बिंदु Q। तो देखिए ये दिशा क्या है, ये क्या है दिशा, पश्चिम दिशा में है, और दूरी क्या है बिंदु P से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। तो दिशा क्या है बच्चों, किस दिशा में, ये दिशा तो हो गई आपकी पश्चिम, P से Q की दिशा पश्चिम, और दूरी जो हो गई बच्चों, दूरी हो गई 10
किलोमीटर आंसर, मतलब आपका ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से आप क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों। ठीक है, इसमें कुछ निर्देश दे रखे हैं, ये भी डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम की दृष्टि से, इस तरह के प्रश्न भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अगर ए गुणा बी का अर्थ है ए बी के दक्षिण में है, ठीक है, जैसे इसके थोड़े निर्देश समझा दूंगा, ए बी के दक्षिण में है, ए जो है बी के दक्षिण में है, तो बी के दक्षिण में कौन है, ए है, तो इस तरह से हम रख सकते हैं। इसका मतलब है, किसका मतलब, ये ए गुणा बी का मतलब है। ठीक है, दूसरा है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी के पश्चिम में है, ए प्लस बी का अर्थ क्या है बच्चों, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी के उत्तर में है, ए बी के उत्तर में है, तो बी बनाएंगे तो ए इधर हो जाएगा, ऐसे करके रखेंगे इसको, उत्तर में है, ए बी के उत्तर में है। ठीक है, यहाँ ए बी के दक्षिण में था। ठीक है, प्लस का मतलब क्या था, ये था। ठीक है, उसके बाद ए प्रतिशत बी का मतलब क्या समझाया इन्होंने बताया है कि ए बी के पूर्व में है, ए बी के पूर्व में है, बी के पूर्व में है कौन, ए, तो ए बच्चों यहाँ होगा। ठीक है, ए बी के पूर्व में है, इस तरह से हो जाएगा प्रतिशत का मतलब। और माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब क्या है बच्चों, माइनस का मतलब क्या है, ए बी के पश्चिम में है, मतलब ए बी के पश्चिम में है, तो बच्चों यहाँ होगा ए। ठीक है, तो इस तरह के संकेत दिए हैं इन्होंने, इसका एक संकेत ये दिया है, एक ये दिया है, और एक ये दिया है, और एक ये दिया है, तो 4 संकेत दिए हैं। 4 संकेत के माध्यम से आपने इस वाले प्रश्न का आंसर देना है। ये जो प्रश्न है आपका, इसमें क्या बताना है, इसमें एस क्यू के प्रति, मतलब एस क्यू से किस दिशा में है आपको बताना है, एस क्यू के प्रति किस दिशा में है आपको बताना है। ठीक है, ओके, तो देखिएगा P, अब पूरा क्वेश्चन समझते हैं। P प्रतिशत Q प्लस R माइनस S का अर्थ है एस क्यू के प्रति किस दिशा में है। देखिए देखिए, पहले हम क्या करेंगे बच्चों, देखिएगा यहाँ ये इतने को सोल्व करेंगे, इतने को, तो आप देखेंगे भाग क्या कहता है, प्रतिशत क्या कहता है, ये प्रतिशत क्या कहता है, देखिएगा प्रतिशत कहता है ए बी के पूर्व में है, मतलब हम कह देंगे ए बी के पूर्व में है, हम कह देंगे पी क्यू के पूर्व में है, पी क्यू के पूर्व में है, तो क्यू ऐसे लिखेंगे बच्चों, क्यू ऐसे लिखेंगे, और इसके पूर्व में कौन बना देंगे बच्चों, पी बना देंगे ऐसे। ठीक है, अब इस वाली कहानी को लेंगे, अब P से Q हो गया, अब Q से कहाँ चलेंगे बच्चों, Q से R चलेंगे, अब इस वाली कहानी में चलेंगे, इस वाली कहानी में Q से R चलेंगे। Q से R क्या कहता है, देखिएगा Q से R क्या कहता है, Q से R क्या कहेगा, देखिए प्लस चिन्ह क्या कहता है, ए बी से उत्तर में है, ए बी से उत्तर में है, मतलब हम कह सकते हैं Q R से उत्तर में है, Q R से उत्तर में है, Q R से, तो देखिए R यहाँ रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, Q R से उत्तर में हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात सोल्व हो गई। उसके बाद में इतनी बात सोल्व करेंगे, ये वाली, ठीक है, ये वाली बात सोल्व करेंगे, R माइनस एस। ठीक है, तो माइनस चिन्ह क्या कहता है, देखिएगा माइनस चिन्ह क्या कहता है, ए माइनस बी का अर्थ था ए बी के पश्चिम में है, तो हम कह देंगे आर एस के पश्चिम में है, आर एस के पश्चिम में है, तो एस यहाँ होगा, तभी तो आर एस के पश्चिम में हो जाएगा। ठीक है, और एस क्यू के प्रति किस दिशा में है, क्यू के प्रति किस दिशा में है, एस, मतलब क्यू से एस की दिशा बतानी है, क्यू से एस की दिशा बतानी है, तो ये दिशा क्या होगी, एस की दिशा बतानी है, क्यू से एस की दिशा बतानी है, तो क्या दिशा होगी, क्या दिशा होगी, क्या दिशा होगी बताइएगा, क्या दिशा होगी, ये होगी आपकी दक्षिण, नीचे को होती है, इधर को होती है पूरब, तो दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब का मतलब हो जाएगा आपका आंसर बन जाएगा दक्षिण, और ये हो गया आपका पूरब, तो दक्षिण पूरब आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। तो एक बहुत बेहतरीन प्रश्न था, आपने देख लिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, बहुत अच्छे प्रश्न है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, सभी परीक्षाओं की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, महेश किसी दिशा में चलना आरंभ करता है, ठीक है, उसकी ये नहीं पता वो किस दिशा में चला। ये प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन की वैल्यू समझिए और क्वेश्चन को अच्छे से नोट करिए और बाद में करिए, और करने में आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, आप खुद समझ जाओगे पढ़ने से कि किस टाइप का क्वेश्चन है परीक्षा में आएगा। महेश किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, महेश की दिशा नहीं पता है, कौन सी दिशा में वह चला। वह 25 मीटर चलने के पश्चात बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, वह फिर दाएं मुड़ता है 10 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 20 मिनट चलता है, अंत में वह बाएं मुड़ चलना प्रारंभ करता है। यदि उसकी अंतिम दिशा पश्चिम हो थी तो उसने आरंभ में किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। तो देखिए क्या होता है, अगर देखिएगा उसकी अंतिम दिशा दे रखी हो, अंतिम दिशा दे रखी हो, अंतिम दिशा दे रखी हो, अंतिम दिशा दी हुई हो और आपको प्रारंभिक दिशा निकालनी हो, प्रारंभिक दिशा निकालनी हो, ठीक है, तो बिना बनाए क्वेश्चन को कर देंगे।
प्रारंभिक दिशा बताई हो, तो हमें क्या करना है, एक तरफ राइट लिखना है, राइट का मतलब दक्षिणावर्त दिशा में, और लेफ्ट का मतलब वामावर्त दिशा में। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, कितनी बार राइट घुमा, कितनी बार लेफ्ट घुमा, वो निकालेंगे। महेश किस दिशा में चलना प्रारंभ करता है, वह 25 मिनट चलने के पश्चात बाएं मुड़ता है, एक बार बाएं मुड़ता है, एक लिख दिया। 20 मिनट चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, 10 मिनट चलता है, दाएं मुड़ का मतलब एक बार दाएं मुड़ गया, यहाँ तक आ गए। फिर वह दाएं मुड़कर 15 मिनट चलता है, तो एक बार दाएं फिर मुड़ गया। ठीक है, तो एक बार दाएं फिर लिख दिया, 15 मिनट चलता है। फिर वह बाएं और मुड़ता है, 20 में चलता है, तो एक बार बाएं हो गया, यहाँ बाएं हो गया, देखिए। और अंत में वह बाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है, तो बाएं एक बार और मुड़ जाता है, चलना प्रारंभ करता है। बताइए अंतिम दिशा, और अंतिम दिशा पश्चिम दिशा की ओर थी, तो उसने आरंभ में किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। देखिए, तो देखिए 2 बार तो वो लेफ्ट राइट घुमा और 3 बार वो घुमा लेफ्ट, तो देखिए कितना अधिक है इससे, एक लेफ्ट अधिक है। तो देखिए अगर आपको अंतिम डायरेक्शन बतानी होती, देखिए यहाँ देखिए, अगर आपको अंतिम डायरेक्शन बतानी होती, अंतिम दिशा बतानी होती, प्रारंभिक दिशा दी हुई होती, तो हम एक लेफ्ट घुमा देते, एक बार बाएं घुमा देते। ठीक है, लेकिन आपको क्या है कि ज़्यादा लेफ्ट है, तो अब एक लेफ्ट घुमाते अगर आपको अंतिम दिशा बतानी होती तो। लेकिन क्या है कि अगर आपको प्रारंभिक दिशा बतानी है, प्रारंभिक दिशा बतानी है, तो आप क्या करेंगे, अंतिम प्रारंभिक दिशा अगर बतानी है, अंतिम दे रखी है, प्रारंभिक दिशा बतानी है, तो जहां आपको एक लेफ्ट घुमाना था वहां पर क्या करेंगे, एक बार दाहिने घुमा देंगे। और किसे घुमाएंगे, जो डायरेक्शन दे रखी उस डायरेक्शन को। देखिएगा क्वेश्चन क्या होगा, अब देखिएगा क्वेश्चन क्या होगा। देखिए उसने आरंभ में किस अंतिम डायरेक्शन क्या थी, पश्चिम की ओर, ऐसे था उसका मुख, ऐसे था पश्चिम की ओर, ऐसे था पश्चिम की ओर। ठीक है, अब उसे एक बार क्या करेंगे, दाहिने घुमा देंगे। जब एक बार दाहिने घुमाएंगे तो उसका मुख क्या हो जाएगा, ऊपर को हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके दाहिने घुमा दिया तो उसका मुख क्या हो गया, ऊपर को हो गया। तो आंसर बन गया हमारा उत्तर दिशा हो गया आंसर, उत्तर दिशा आंसर। मतलब आपका डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आपका उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उससे पहले वाली परीक्षा में क्वेश्चन इस तरह का आए हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। अगर आपको अंतिम डायरेक्शन देते प्रारंभिक बतानी होती तो एक लेफ्ट घुमा देते, लेकिन आपको अंतिम डायरेक्शन प्रारंभिक डायरेक्शन बतानी है, अंतिम दे रखी है, तो आपको एक इसका अपोजिट कर देंगे। किसका अपोजिट कर देंगे, एक बार लेफ्ट का अपोजिट कर देंगे। ठीक है, एक बार जो लेफ्ट है इसका अपोजिट कर देंगे बच्चों। ठीक है, तो बहुत अच्छा प्रश्न था, आपने कर लिया, आंसर आ गया आपका उत्तर आंसर। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा आपके क्वेश्चन आते हैं डिग्री वाले, डिग्री वाले क्वेश्चन आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिग्री वाले क्वेश्चन। ठीक है, डिग्री वाले, ठीक है, कोण वाले, ठीक है, कोण वाले। ओके, देखिएगा रावट जिसका मुख पश्चिम की ओर है, सबसे पहले आपको दे रखी है डायरेक्शन पश्चिम की ओर है। रावट जिसका मुख पश्चिम की ओर है, रावट जिसका मुख क्या है, पश्चिम की ओर है, रावट जिसका मुख पश्चिम की ओर है। ठीक है, ये आपको डायरेक्शन दे रखी है। अब देखिएगा 120 डिग्री घड़ी की सुइयों की दिशा में, मतलब दक्षिण दिशा में 120 डिग्री घूमकर 165 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में, मतलब वामवृत्त 165 डिग्री घूमा, तो उसका मुख, तो तदनुसार उसका मुख किस दिशा में हो जाएगा। देखिए क्या है, आपको इस तरह के प्रश्न में भी क्या करना है, आपको राइट लिखना है और लेफ्ट लिखना है, अंतिम दिशा बतानी है ना। देखिए अंतिम, देखिए क्या है, सुनिएगा, 120 डिग्री दाहिना घुमा 120 लिख दो, और 165 डिग्री बाम 45 लिख दो। कौन अधिक है, कितना अधिक है, 45 डिग्री अधिक है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रारंभिक डायरेक्शन निकालने के लिए, अंतिम दिशा निकालने के लिए, अंतिम दिशा निकालने के लिए, अंतिम दिशा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो ज़्यादा होता है उतनी डिग्री उसी दिशा में घुमा देंगे। मतलब अंतिम दिशा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 45 डिग्री बाएं घुमा देंगे, 45 डिग्री बाएं वामाव्रत दिशा में घुमा देंगे। ठीक है, तो देखिएगा क्या है कि जो हमारा पश्चिम दिशा में था पहले, ये क्या था, पश्चिम दिशा में था, देखिएगा ये पश्चिम दिशा में था, और इसको हम क्या करेंगे, अब 45 डिग्री बाएं घुमा देंगे। 45 डिग्री बाएं घूमने का मतलब क्या है, देखिएगा अगर हम 90 डिग्री घुमाते तो हमारा मुख ऐसे हो जाता, 90 डिग्री घुमाते तो हमारा मुख ऐसे हो जाता, 90 डिग्री घुमाते तो हमारा मुख ऐसे हो जाता। देखिएगा 90 डिग्री घुमाते तो हमारा मुख ऐसे हो जाता। ठीक है, ऐसे करके, मतलब ऐसा होता है घुमाने का मतलब, ये ऐसे करके घूमता 90 डिग्री। लेकिन आपको क्या घुमाना है, 45 डिग्री, तो आपको इतना ही घुमाना है, बस कितना, इतना ही घुमाना है, इतना ही घुमाना है। तो आपकी दिशा ये वाली क्या हो जाएगी, तो देखिए नीचे को क्या है दक्षिण, इधर को क्या है पश्चिम, तो आपकी डायरेक्शन होगी दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम मतलब दक्षिण पश्चिम आंसर। ये हो जाएगा आपका दक्षिण, और ये क्या, दक्षिण पश्चिम आंसर। तो ये बहुत मोस्ट प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, आप क्वेश्चन को देख लेंगे अच्छे से। ठीक है, ओके, वामावर्त दिशा में घुमाना है।
ठीक है। और 90 डिग्री घुमाते तो पश्चिम से क्या हो जाता दक्षिण, लेकिन आपने क्या घुमाना है 45 डिग्री घुमाना है, केवल इतना घुमाना है, 45 डिग्री घुमाना है वामावर्त दिशा में, तो क्या हो जाएगी डायरेक्शन दक्षिण पश्चिम आंसर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम दक्षिण पश्चिम। एक मिनट, दक्षिण पश्चिम इसमें है नहीं, दक्षिण पश्चिम इसमें दक्षिण पश्चिम है नहीं बच्चों। देखिएगा एक बार फिर बताता हूँ, 45 डिग्री घुमा देंगे, 45 डिग्री वामावर्त दिशा में घुमाने का मतलब क्या है कि 90 डिग्री घूमता तो दक्षिण होता, ठीक है नहीं, ओके। तो अब ऐसे घूमना है, ऐसे डायरेक्शन, तो ये कितना घूम जाएगा दक्षिण पश्चिम, तो इसको दक्षिण पश्चिम कर लेना, ये दक्षिण आंसर इसका दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम कर लेना, पहला ऑप्शन को दक्षिण पश्चिम कर लेना बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं, 4 खिलाड़ी PQRS एक खेल के मैदान में इस प्रकार खड़े हैं कि Q P के पूरब में है, R P के दक्षिण में है, S P के उत्तर में है, S Q की किस दिशा में है। देखिएगा क्या है, 4 खिलाड़ी हैं एक खेल के मैदान में इस प्रकार खड़े हैं कि Q P के पूरब में है। देखिएगा ये Q है, Q P के पूरब में है, P के, तो पहले P को बनाएंगे, Q P के पूरब में है, Q P के पूरब में है, तो Q बच्चे यहाँ होगा, ठीक है। Q P के पूरब में है, Q P के पूरब में है, ये इतना हो गया। R P के दक्षिण में है, R P के दक्षिण में है, तो देखिए R P के दक्षिण में हो गया, ठीक है, R P के दक्षिण में है। और S P के उत्तर में है, S P के उत्तर में है, S जो है वो क्या है, S P के उत्तर में है, S P के उत्तर में है, ठीक है, ओके। S P के उत्तर में है, S Q की किस दिशा में है, S Q के किस दिशा में है, S Q की किस दिशा में है, मतलब Q से दिशा बतानी है S की, तो देखिए ये दिशा क्या हो जाएगी, ये वाली दिशा हो जाएगी, ये दिशा क्या होती है, ये वाली, ये हो जाएगी आपका, ये हो जाएगी आपकी उत्तर, और ये हो जाएगी आपकी पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम दिशा में होगा ये, ठीक है। कौन, S किसके, Q के, उत्तर पश्चिम मतलब सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखिए ये भी डिग्री वाला क्वेश्चन आ गया फिर, ठीक है, अच्छे से देखेंगे आप इसको। एक आदमी का मुख पश्चिम की ओर है 45 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में, फिर 180, देखिए पश्चिम की ओर मुख है, ऐसे करके मुख है बच्चों, ऐसे करके पश्चिम की ओर मुख है, एक व्यक्ति का पश्चिम की ओर मुख है, पश्चिम की ओर मुख है, एक व्यक्ति का पश्चिम की ओर मुख है, ओके। अब आपको राइट और लेफ्ट देखना है, ओके। 45 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में, ये 45 डिग्री हो गया दक्षिणावर्त दिशा में, ओके। उसके बाद फिर 180 दक्षिणावर्त दिशा में, फिर 180 फिर एक दक्षिणावर्त दिशा में हो गया, ठीक है। उसके बाद 270 वामावर्त दिशा में, ये वामावर्त दिशा में 270 डिग्री हो गया। अब उसका मुख किस दिशा में है, देखिए यहाँ जोड़ लेंगे, पहले इसको जोड़ लेंगे, कितना हो गया 5 12 225 डिग्री, और ये कितना हो गया 270, तो ये कितना अधिक है 270, कितना अधिक है, कितना अधिक है बताइए। आपको प्रारंभिक डायरेक्शन बतानी, अंतिम डायरेक्शन बतानी है, प्रारंभिक दे रखी, अंतिम बताने के लिए तो अंतिम में चलते हैं, अंतिम डायरेक्शन बतानी है आपको, मतलब अब किस दिशा में होगा ये बताना है। तो कितना अधिक है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री आप क्या कर दोगे, वामावर्त दिशा में घुमा दोगे, तो 45 डिग्री वामावर्त दिशा में घुमाने के लिए आप क्या करोगे, देखिएगा आप क्या करोगे, देखिए तो हम अगर ऐसे जा रहा था ये, ठीक है, अगर हम वामावर्त दिशा में घुमाते तो हम ऐसा 90 डिग्री तो ऐसे घुमाते हैं, आपको पता होगा, और वामावर्त दिशा में 45 डिग्री घुमाना है तो हम इसे क्या घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे इतना, तो मतलब ये दिशा क्या होगी आपकी, देखिए ये क्या होती है पश्चिम होती है, ये क्या होती है पश्चिम होती है, और ये होती है आपकी दक्षिण, तो इसके बीच में डायरेक्शन हो जाएगी दक्षिण पश्चिम, आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम, आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, मतलब डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान से आप क्वेश्चन को कर लेंगे, डिग्री वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट, देखिए बच्चों ये भी डिग्री वाला क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से देखेंगे। एक पुरुष एक लोन में उत्तर पूर्व दिशा में अभिमुख कर होकर खड़ा है, यदि पुरुष 45 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में 135 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है, तो अब वह किस दिशा की ओर अभिमुख है आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए एक पुरुष एक लोन में उत्तर पूर्व दिशा में अभिमुख होकर खड़ा है, उत्तर पूर्व, देखिए ये क्या होती है, ये उत्तर पूर्व मतलब इस दिशा में उसका मुख है, ऐसे करके कोई खड़ा है, उत्तर पूर्व दिशा है ये वाली, ठीक है, ओके। उत्तर पूर्व दिशा में करके वो खड़ा है, अंतिम डायरेक्शन आपको बतानी है कि अब लास्ट में वो किस दिशा में उसका मुख होगा, ठीक है। तो आपको देखना है कि राइट कितने मुड़े और लेफ्ट कितने मुड़े, मतलब राइट मुड़ने का मतलब है दक्षिणावर्त दिशा में मुड़ना, और लेफ्ट मुड़ने का मतलब है वामावर्त दिशा में मुड़ना, ओके। अभिमुख होकर खड़े हैं वह पुरुष 45 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में, 45 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में, 45 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में, ओके, और 135 डिग्री वामावर्त दिशा में मुड़ता है, 135
135 डिग्री वामावर्त दिशा में मुड़ता है, 135 डिग्री वामावर्त दिशा में मुड़ता है। तो अब वह किस दिशा में अभिमुख है, अब वह किस दिशा में अभिमुख है, तो देखिए पूर्व दिशा में इतना, ठीक है। ये कितना अधिक है, ये कितना अधिक है, 90 डिग्री। तो आप क्या करोगे बच्चों, 90 डिग्री लेफ्ट घुमा दोगे, घुमा देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, देखिए 90 डिग्री लेफ्ट घुमाने का मतलब क्या है, इसको आगे को ऐसे चलाएंगे, देखिएगा, दूसरा पेन ले लेता हूं। आपको क्या करना है, 90 डिग्री वामावर्त घुमाना है, क्योंकि वामावर्त 90 डिग्री ज्यादा है तो वामावर्त घुमाएंगे। तो देखिए यहां से ये आएगा 45 डिग्री, ठीक है अभी, और ये डायरेक्शन जो होगी ये हो गया 45, तो कितना हो गया यहाँ से 90, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी आपकी उत्तर और ये पश्चिम। तो आंसर आएगा आपका उत्तर पश्चिम, आंसर आ जाएगा। ये पूरा कितना हो जाएगा, ये ऐसे करके 90 डिग्री घूम जाएंगे हम वामावर्त दिशा में, तो क्या हो जाएगा आपका उत्तर पश्चिम, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। बच्चों बहुत अच्छे प्रश्न है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस जैसी परीक्षा में तो बिल्कुल भी नहीं आएगी, और रीजनिंग का वेटेज बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप अच्छे चैप्टर को पढ़ लें पूरा कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न भी बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान से आप क्वेश्चन को करेंगे। बाबू रहीम का पड़ोसी है, बाबू रहीम का पड़ोसी है और उसका मकान पश्चिम उत्तर दिशा में 200 मीटर की दूरी पर है। बाबू रहीम का पड़ोसी है और उसका मकान पश्चिम उत्तर दिशा में 200 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। जोसेफ रहीम का पड़ोसी है और उसका मकान दक्षिण पश्चिम दिशा में 200 मीटर की दूरी पर है। गोपाल जोसेफ का पड़ोसी है, उसका दक्षिण पूर्व दिशा में 200 मीटर की दूरी पर है। राय गोपाल का पड़ोसी है, उसका मकान पूर्वोत्तर दिशा में 200 मीटर की दूरी पर है। राय का मकान बाबू के मकान से किस दिशा में स्थित है, ठीक है। देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन को करेंगे, साथ साथ पढ़ते रहेंगे, अपना आप चित्र बन जाएगा। देखिए बाबू रहीम का पड़ोसी है, तो रहीम बना लेंगे कहीं, ये रहीम है, बाबू ये क्या है, रहीम है, ठीक है, ये रहीम है, बाबू रहीम का पड़ोसी है और उसका मकान पश्चिम उत्तर का मतलब है पश्चिम उत्तर दिशा में 200 मीटर की दूरी पर है। पश्चिम उत्तर दिशा का मतलब है पश्चिम इधर को है और उत्तर इधर को है, उत्तर इधर को है और पश्चिम इधर को, तो इसका मकान कहीं यहाँ होगा 200 मीटर की दूरी पर। ये किसका मकान हो गया, वहां पर जाके प्लस का निशान बना देंगे। ये कौन है, बाबू है, बाबू, ठीक है। ओके, इतना क्वेश्चन हो गया हमारा। जोसेफ रहीम का पड़ोसी है और उसका मकान दक्षिण पश्चिम दिशा में है। जोसेफ रहीम का पड़ोसी है, और ये भी देखो जोसेफ भी रहीम का पड़ोसी है और उसका मकान दक्षिण पश्चिम दिशा में 200 मीटर की दूरी पर है। दक्षिण पश्चिम दिशा में 200 मीटर की दूरी पर, दक्षिण पश्चिम दिशा में 200 मीटर की दूरी पर। तो देखिए दक्षिण ये होता है और पश्चिम ये होता है, दक्षिण पश्चिम दिशा में 200 मीटर की दूरी पर। तो इस तरह से यहाँ 200 मीटर की दूरी पर कौन होगा, जोसेफ होगा। कौन होगा, जोसेफ होगा। कौन होगा, जोसेफ होगा, जोसेफ, ठीक है। उसके बाद गोपाल जोसेफ का पड़ोसी है। अब इसका जोसेफ का कौन पड़ोसी है, जोसेफ का कौन पड़ोसी है, ये जोसेफ है, जोसेफ गोपाल जोसेफ का पड़ोसी है, वह दक्षिण पूर्व दिशा में 200 मीटर की दूरी पर है। गोपाल जोसेफ का पड़ोसी है, गोपाल जोसेफ का पड़ोसी है और दक्षिण पूर्व दिशा में, दक्षिण ये होता है दक्षिण और ये होता है पूरब, तो दक्षिण पूर्व दिशा में कौन है, गोपाल है। गोपाल जोसेफ का पड़ोसी है, तो गोपाल बच्चों यहाँ हो गया दक्षिण पश्चिम दिशा में ऐसे हो गया, ये इसके ऐसे था, ये इसके ऐसे था, ठीक है। ओके, प्लस का निशान बता दिए, कौन हो गया, गोपाल। ओके बच्चों, गोपाल यहाँ हो गया 200 मीटर दूरी पर है। राय गोपाल का पड़ोसी है, राय गोपाल का पड़ोसी है, उसका मकान पूर्वोत्तर दिशा में है। राय गोपाल का पड़ोसी है, देखिए गोपाल का पड़ोसी कौन है, राय है, और उसका मकान कहाँ है, देखिएगा पूर्व उत्तर दिशा में, मतलब यहाँ पर होगा 200 मीटर की दूरी पर होगा। कौन, 200 मीटर की दूरी पर कौन होगा, ये किसका मकान हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका राय का मकान, ये हो गया राय, ठीक है। ओके, राय बाबू का मकान, राय का मकान बाबू के मकान से, राय का मकान बाबू के मकान से, देखिए राय का मकान, ये राय का मकान है और बाबू के मकान, बाबू का मकान ये है, ठीक है। से किस दिशा में है, राय का मकान बाबू के मकान से, राय का मकान बाबू के मकान से किस दिशा में है, राय का मकान बाबू के मकान से किस दिशा में है, राय का मकान बाबू के मकान से, किसके मकान से, बाबू के मकान से। तो ये डायरेक्शन क्या होगी, मतलब ये वाली डायरेक्शन क्या होगी, बाबू के मकान से चलना है और राय की तरफ को जाना है, तो दिशा क्या होगी, तो दिशा क्या होगी, देखिए ये क्या है, पूरब है और ये क्या है, दक्षिण है। तो राय के मकान से बाबू का मकान की दिशा जो होगी वो क्या होगी, ये दिशा हो जाएगी, राय के मकान से बाबू के मकान, ये दिशा जो हो जाएगी ये क्या हो जाएगी आपकी दक्षिण,
और ये पूर्व, दक्षिण पूर्व आंसर बन जाएगा दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व मतलब ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके, बहुत अच्छा प्रश्न था, आप अच्छे से अपनी कॉपी पर बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट देखेंगे। ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है इस तरह का। रघु अपनी कार में अपने घर से चलता है और उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर चलता है। देखिए, रघु अपने घर से अपनी कार में चलता है, ये रघु है, अपने घर से ये घर है, अपने घर से कार से चलता है और उत्तर दिशा की ओर 8 किलोमीटर चलता है। उत्तर दिशा की ओर 8 किलोमीटर चलता है, उत्तर दिशा की ओर 8 किलोमीटर चलता है, चल के यहाँ आ जाता है। ठीक है, और फिर 6 किलोमीटर बाईं ओर, तो बाईं ओर 6 किलोमीटर चलने का मतलब है 6 किलोमीटर इधर को मुड़ेगा और 6 किलोमीटर चलेगा। देखना ऐसा लगना चाहिए जैसे 8 आपने इतनी चलाई, यहाँ से यहाँ तक 8 चलाई, तो अपना 6 इससे कम लगनी चाहिए 8 से, ऐसा चलाना भी है आपको अच्छे से। ठीक है, ओके, बाँवर दिशा में मुड़ जाता है, 6 किलोमीटर चलता है, 6 किलोमीटर बाईं ओर चलता है, 10 किलोमीटर अपने दाईं ओर, फिर 6 किलोमीटर बाईं ओर, फिर 10 किलोमीटर दाईं ओर। तो दाईं ओर 10 किलोमीटर चलने का मतलब है आप ऐसे करके यहाँ आ जाएगा, ये 10 किलोमीटर ऐसे करके, फिर मुड़ेगा ना दाईं ओर, तो दाईं ओर जब मुड़ेगा तो यहाँ से चल के ये ऐसे करके यहाँ आ जाएगा 10 किलोमीटर। ठीक है, थोड़ा मैं कम चला रहा हूँ ऊपर क्योंकि जगह कम है। 10 किलोमीटर दाईं ओर और 4 किलोमीटर बाईं ओर। ठीक है, और 4 किलोमीटर ऐसे चलेगा ये 4 किलोमीटर बाईं ओर। ठीक है, 4 किलोमीटर बाईं ओर, 10 किलोमीटर उत्तर की ओर, अंत 4 किलोमीटर दाईं ओर। थोड़ा सा चित्र गड़बड़ हो गया, दोबारा बनाना पड़ेगा। ठीक है, देखिएगा, यहाँ देखेंगे, यहाँ से बनाते हैं। एक व्यक्ति रघु अपने कार में अपने घर से चलता है और उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर चलता है। तो रघु अपना ये घर है, रघु का ये घर है और वो कितना चलता है 8 किलोमीटर चलता है। ये 8 किलोमीटर चल गया, ठीक है, और यहाँ आ जाता है। ठीक है, फिर 6 किलोमीटर बाईं ओर, 6 किलोमीटर बाईं ओर चलता है, ऐसे करके 6 किलोमीटर कहाँ चलेगा, बाईं ओर चला और ये चल करके यहाँ आ जाता है। ठीक है, ओके, 8 चल गया, 6 चल गया, अब फिर अपनी बाईं ओर, फिर 6 किलोमीटर बाईं ओर चला, फिर 10 किलोमीटर अपने दाईं ओर, 10 किलोमीटर अपने दाईं ओर, मतलब दाईं ओर मुड़ेगा तो 10 किलोमीटर चलेगा, तो ऐसे करके यहाँ कहीं ये ऐसे करके 10 किलोमीटर यहाँ आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ चल के यहाँ आ जाता है। ठीक है, और 10 किलोमीटर चल गया, फिर 4 किलोमीटर बाईं ओर, 4 किलोमीटर बाईं ओर का मतलब है 4 किलोमीटर बाईं ओर मतलब 4 किलोमीटर यहाँ चलेगा। ठीक है, 4 किलोमीटर यहाँ आ जाता है। ठीक है, चल के यहाँ आ जाता है। ठीक है, 4 किलोमीटर बाईं ओर। ठीक है, ओके, 4 किलोमीटर बाईं ओर, 10 फिर यहाँ तक चल गया इतना, 10 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर, 10 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर। देखिए, अब 10 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है, तो 10 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चल गया, 10 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर, अंत है 4 किलोमीटर दाईं ओर, अंत है 4 किलोमीटर दाईं ओर, उसके बाद में 4 किलोमीटर दाईं ओर चलता है। ठीक है, 4 किलोमीटर दाईं ओर चलता है, 4 किलोमीटर दाईं ओर चलता है, 4 किलोमीटर दाईं ओर चलता है। ठीक है, प्रारंभिक स्थल से के संदर्भ में, ये प्रारंभिक स्थान था, ये क्या था, ये क्या था, घर था, घर का प्रारंभिक स्थान था। प्रारंभिक स्थान के संदर्भ में अब वह किस दिशा में है। देखिए, प्रारंभिक स्थान ये था, तो ये इसकी डायरेक्शन है ये वाली। देखिएगा, प्रारंभिक स्थान के संदर्भ में अब वह किस दिशा में है, तो मतलब ये वाली डायरेक्शन है इसकी, तो ये वाली डायरेक्शन है इसकी। देखिएगा, ये वाली डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन है इसकी, ये वाली डायरेक्शन। तो प्रारंभिक स्थान से ये उत्तर है और ये क्या है, पश्चिम है, तो उत्तर पश्चिम आंसर होगा, उत्तर पश्चिम आंसर होगा। मतलब प्रारंभिक स्थान के संदर्भ में अब यह किस दिशा में है, यहाँ पर ये दिशा क्या है आपकी, ये क्या है आपकी उत्तर, और ये क्या होगी, पश्चिम, उत्तर पश्चिम दिशा होगी। मतलब डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आपके उत्तर प्रदेश पुलिस जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से। पिंकी पूर्व दिशा में 600 मीटर की दूरी चलती है। पिंकी फिर बाएं मुड़कर 500 मीटर चलती है, फिर वह बाएं मुड़कर 600 मीटर चलती है, फिर से वह बाएं मुड़कर 500 मीटर चलती है। इस तरह से वो चलती है, तो प्रारंभिक स्थल से वह कितने मीटर दूर है, आपको बताना है। ठीक है, प्रारंभिक स्थल से वह कितनी दूर है आपको बताना है। ठीक है, देखिएगा, पिंकी पूर्व दिशा में 600 मीटर चलती है। देखिए, पूर्व दिशा में ये क्या है बच्चों, ये पूर्व दिशा में कितनी चलती है, पूर्व दिशा में चलती है, कितनी चलती है, पूर्व दिशा में 600 मीटर चलती है। ठीक है, ऐसे चल के यहाँ आ जाती है 600 मीटर। फिर बाएं मुड़कर 500 मीटर चलती है। बाएं मुड़कर 500 मीटर चलने का मतलब है ऐसे मुड़ना, 500 मीटर बाएं मुड़कर 500 मीटर चलती है।
फिर से वह बाएं मुड़ती है और 600 मीटर चलती है, तो यहाँ आ जाएगी 600 मीटर चल के इसके सामने ही आ जाएगी, 600 मीटर चल के यहाँ आ जाती है, ठीक है, यहाँ आ गई, ऐसे चल के ऐसे चली फिर ऐसे चली, 600 मीटर चल के बाएं मुड़कर 600 मीटर आ जाती है, चलती है, फिर से वह बाएं मुड़कर 500 चलती है, फिर से वह बाएं मुड़ती है और 500 मीटर चलती है, यहाँ से चल के फिर यहाँ आ गई वो, तो मैं यह प्रारंभिक स्थान पर चली और प्रारंभिक स्थान पर आ गई, तो प्रारंभिक स्थान से दूरी कितनी होगी, जहाँ से चली वहाँ पर ही आ गई, तो डिस्टेंस कितनी होगी 0, आंसर हो गया 0। बहुत अच्छा प्रश्न था, बहुत मोस्ट प्रश्न था, देख लेंगे आज अच्छे से अपना आप, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखेंगे आंसर, देखिएगा बीणा और बीरू, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, इस तरह की लैंग्वेज का, इस तरह के टाइप का बहुत अच्छा प्रश्न माना जाता है, आपकी परीक्षा दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिएगा बीणा और बीरू दोनों एक स्थान से उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, बीणा भी और बीरू भी एक स्थान से, ये स्थान है। बीणा 10 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाती है, बीणा 10 किलोमीटर चली, ऐसे पहुंची 10 किलोमीटर चलती है और बाएं मुड़ जाती है, बाएं मुड़ने का मतलब इधर को मुड़ जाती है, ऐसे मुड़ेगी वो, ठीक है, मुड़ जाती है। बीरू भी इतना ही चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है, बीरू बच्चों ऐसे मुड़ेगा, बीरू ऐसे मुड़ेगा, दाएं मुड़ जाता है। बीणा कुछ समय के लिए रुकती है और 5 किलोमीटर और चलती है, 5 किलोमीटर चलती है, ऐसे करके 5 किलोमीटर चलती है, कौन 5 किलोमीटर चलती है, ये बीणा चल रही, बीणा। और जबकि बीरू केवल 3 किलोमीटर चलता है, बीरू चल करके यहाँ आ गया 3 किलोमीटर, ये भी कौन हो गया, यहाँ आ गया, ये हो गया बीरू, ठीक है, ओके। फिर वे दोनों दक्षिण दिशा में लौटते हैं और 15 किलोमीटर चलते हैं, तो 15 किलोमीटर चलने का मतलब 10 तो यहाँ से यहाँ तक ही हो गया और 5 इससे आगे हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक तो 10 हो गया, ये 5 किलोमीटर और एक्स्ट्रा हो गया, 15 किलोमीटर चले दक्षिण की ओर दोनों, बीणा भी और बीरू भी, ठीक है। तो देखिएगा ये हो गया इतना, तो 10 तो यहाँ तक हो गया और 5 किलोमीटर और एक्स्ट्रा चले, मतलब 10 किलोमीटर तो हो गया और 5 किलोमीटर और एक्स्ट्रा चले, तो यहाँ आ गई, यहाँ कौन हो गया, बीरू हो गया, और यहाँ कौन हो गई, ये बीणा हो गई, ठीक है, ठीक है। 15 किलोमीटर चलते हैं, बीणा बीरू से कितनी दूर है, तो ये जो है ये दिशा, ये कितनी दूर है, ये दिशा, ये इनके बीच दिशा, देखिए यहाँ से यहाँ तक कितनी है, ये 3, और यहाँ से तक कितनी है 5, और 3 और 5 कितना हो गया, बीच की दूरी कितनी होगी 8 किलोमीटर हो गया, आंसर बीणा और बीरू के बीच की दूरी 8 किलोमीटर, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये भी एक बहुत बेहतरीन प्रश्न है, इसे भी आप अच्छे से देख लेंगे। अपने घर से दक्षिण पश्चिम की ओर मुख करके कविता 15 मीटर चलती है, फिर उत्तर की ओर मुड़कर 12 मीटर चलती है, वह अपने घर से जो उसका प्रारंभिक स्थान था उससे वह कितनी दूर है, ठीक है। तो देखिए अपने घर से दक्षिण पश्चिम की ओर मुख करके कविता, दक्षिण पश्चिम, ये क्या है दक्षिण, ये प्लस का निशान, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम का मतलब है, दक्षिण पश्चिम का मतलब है ये डायरेक्शन, दक्षिण पश्चिम की ओर मुख करके 15 मीटर चलती है, तो 15 मीटर चल गई है, प्रारंभिक स्थान इसका ये था, ठीक है। अब यहाँ के प्लस बना देंगे, 15 मिनट चलती है, चल करके यहाँ आ जाती है, ठीक है, यहाँ आ गई, 15 मिनट चलती है, फिर उत्तर की ओर 12 मिनट चलती है, फिर उत्तर की ओर 12 मिनट चलती है, उत्तर की ओर 12 मीटर चलती है, उत्तर की ओर 12 मीटर चलती है, तो मतलब यहाँ पर ऐसे करके ये 12 मीटर यहाँ से चल के यहाँ आ जाती है, ये 12 मीटर, ठीक है। वह अपने घर से जो उसका प्रारंभिक स्थल था उससे वह कितनी दूरी पर है, आपको ये बतानी है डिस्टेंस। प्रारंभिक स्थल कहाँ था, प्रारंभिक स्थल क्या था, ये था उसका प्रारंभिक स्थल, और ये अब यहाँ पर आ जाती है कविता, तो ये अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है आपको बतानी है, ठीक है। जब यहाँ से चली और यहाँ पर आई, इससे फिर ऊपर चली, तो ये 45 डिग्री ये हो गया, 45 डिग्री ये हो गया, और ये 90 डिग्री हो ही जाएगा, है ना। तो इसमें क्या लग जाएगी, पाइथागोरस लग जाएगी, इसमें क्या लग जाएगी, पाइथागोरस लग जाएगी। मतलब कहने का क्या है, आंसर जो आपका आएगा वो क्या आएगा, देखिएगा ये कर्ण हो जाएगा, ये कर्ण बन जाएगा, और ये लंब हो गया, और आपको ये आधार x मान लिया, ठीक है। तो कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग बराबर x का वर्ग, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 225 माइनस का 144 का वर्गमूल, तो कितना हो गया 169 नहीं सॉरी, ये बन गया आपका 81 का वर्गमूल कितना आ गया 9, ये आपका 9 मीटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वेरी मोस्ट क्वेश्चन था बच्चों, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत अच्छा प्रश्न था, 9 मीटर, आंसर बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा प्रश्न है A B C D E उत्तर की ओर मुख करके पंक्ति में खड़े हैं,
वेरी गुड। उत्तर की ओर मुख करके पंक्ति में खड़े हैं। ई बी से 40 मीटर बाईं ओर खड़ा है। ई बी से 40 मीटर बाईं ओर खड़ा है। ए सी से 20 मीटर बाईं ओर खड़ा है। ठीक है, सभी का मुख क्या है, उत्तर की ओर है, यानी जब उत्तर की ओर मुख है तो उनका लेफ्ट और राइट हमारे अकॉर्डिंग होगा। ओके, जब और दक्षिण की ओर मुख होता है किसी का तो वो हमारे अकॉर्डिंग अपोजिट होता है, लेफ्ट और राइट। ठीक है, उत्तर की ओर मुख है तो हमारे अकॉर्डिंग लेफ्ट और राइट होगा। ठीक है, जो आप क्वेश्चन करेगा उसके लेफ्ट और राइट के उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, ओके। तो देखिए क्या है, ई बी से, ये वाली लाइन पढ़ेंगे पहले, ई बी से 40 मीटर बाईं ओर खड़ा है। ई बी से, किससे, बी से, तो बी बनाएंगे बच्चों, बी बनाएंगे। मुख तो सबका क्या है, उत्तर की ओर ही है। बी, ई बी से 40 मीटर बाईं ओर है। बी से 40 मीटर बाईं ओर, तो बाईं ओर का मतलब है यहाँ है कहीं। ई बी से 40 मीटर बाईं ओर है। ई बी से 40 मीटर बाईं ओर है, ये हो गया आपका 40 मीटर। ई बी से 40 मीटर बाईं ओर है, बन गया। तो ई का मुख भी ऊपर कोई होगा। ओके, क्योंकि उत्तर की ओर मुख है सबका। फिर आता है ए सी से 20 मीटर बाईं ओर खड़ा है। तो अब देखो हम कहाँ को बनाए, यहाँ तो ना ए आया ना सी आया, तो इस वाली लाइन को हम अभी छोड़ेंगे आगे के लिए। इस वाली लाइन को भी छोड़ के चलिए, क्योंकि इसका यूज हम कर नहीं सकते। इससे आगे बढ़ते हैं। डी, ई से 20 मीटर दाईं ओर है। अब देखो ई तो है इसमें, तो इसका यूज कर लेंगे। डी ई से 20 मीटर दाईं ओर है, मतलब डी ई से 20 मीटर दाईं ओर। डी ई से 20 मीटर दाईं ओर, मतलब कहने का क्या है, डी जो है, डी ई से, डी ई से 20 मीटर दाईं ओर, मतलब यहाँ हो जाएगा 20 मीटर। डी ई से 20 मीटर दाईं ओर, तो इधर को ये बैठ जाता है। तथा सी से, तथा डी ई से तो 20 मीटर दाईं ओर है, तथा सी से 50 मीटर दाईं ओर खड़ा है। सी से 50 मीटर दाईं ओर, कौन, डी। ठीक है, डी ई से 20 मीटर दाईं है। ठीक है, डी ई से 20 मीटर दाईं ओर है, तथा सी से 50 मीटर दाईं ओर खड़ा है। किससे, सी से, सी से 50 मीटर दाईं ओर है डी। तो सी कहाँ रखना पड़ेगा हमें, सी कहाँ रखना पड़ेगा बच्चों, सी से 50 मीटर है तो हमें सी को दाईं ओर है, यानी डी ई से 20 मीटर दाईं ओर, डी ई से 20 मीटर दाईं ओर हो गया। ठीक है, दाईं ओर, दायां इधर को होगा, बायां इधर को होगा। डी ई से 20 मीटर दाईं ओर है, तथा सी से 50 मीटर दाईं ओर खड़ा है। तो सी से 50 मीटर दाईं ओर खड़ा है, कौन, डी। तो सी को हमने 20 तो ये हो गया, तो हमने कहीं यहाँ बिठाना पड़ेगा किसको, किसको यहाँ बिठाना पड़ेगा, किसको यहाँ बिठाना पड़ेगा, किसको, किसको, सी को, सी को यहाँ बिठाना पड़ेगा। और 30 मीटर इसको बनाना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और 20 मीटर ये है, कुल मिला के 50 मीटर हो गया डी। ठीक है, ओके। ठीक है, अब देखिए ए सी से 20 मीटर बाईं ओर खड़ा है। ए सी से ये 10 मीटर बचा था। ठीक है, अब ए सी से 20 मीटर बाईं ओर खड़ा है। सी से 20 मीटर बाईं ओर खड़ा है। ए कहीं यहाँ खड़ा होगा, 10 तो ये हो गया, 10 ये हो गया, तो ए यहाँ खड़ा होगा, यहाँ कहीं। ए सी से 20 मीटर बाईं ओर खड़ा है। ए सी से 20 मीटर बाईं ओर खड़ा है, यहाँ हो गया ए। ठीक है, खड़ा है, तो ए और डी के बीच की दूरी बतानी है। ठीक है, ए और डी के बीच की दूरी बतानी है। तो देखिए इसके और इसके बीच की दूरी बतानी है, तो क्या हो जाएगा, 10 तो ये हो गया, ये वाला 10। ठीक है, 10 ये हो गया। ठीक है, 10। ठीक है, और 30 ये हो गया, 30 ये हो गया। ठीक है, और 20 ये हो गया, 20 ये हो गया। तो 30 और 20 50, 50 और 20 70, 70 किलोमीटर बीच की डिस्टेंस होगी ए और डी की। बहुत बहुत अच्छा प्रश्न था, डायरेक्शन का बहुत बेहतरीन प्रश्न था। ठीक है, 70 किलोमीटर आंसर। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, फिर बायां मुड़ता है 10 मीटर चलता है और 5 मीटर। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रश्न को सभी बच्चे बहुत अच्छे से देखेंगे, थोड़ा तसल्ली से। ठीक है, इसमें बहुत गड़बड़ करते हैं बच्चे, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे अच्छे बच्चों से क्वेश्चन हो नहीं पाता। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपकी क्लास का। देखिएगा, एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व दिशा में 10 मीटर चलता है। ये एक व्यक्ति अपने घर से, ये व्यक्ति है अपने घर से, ये घर है, पूर्व दिशा में चलता है। पूर्व दिशा में चलने का मतलब है ऐसे चलेगा। ठीक है, और 10 मीटर चलता है, 10 मीटर चलता है। एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 10 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। बाएं मुड़ने का मतलब है ऐसे मुड़ेगा और 10 मीटर चलेगा। ये 10 मीटर चलता है, 10 मीटर चलता है। ठीक है, ओके, ऐसे चला फिर ऐसे चला। ठीक है, 10 मीटर चलता है। और फिर देखिए, यहाँ देखिएगा ध्यान से, 5 मीटर ऊंचे खंबे के आधार में पहुंच जाता है। तो खंबे के आधार में पहुंच जाता है, तो ये इस तरह से इस तरह से इस तरह से एक खंबा होगा, इस तरह से एक खंबा होगा के आधार में चला जाता है।
ये खंबा था और खंबा, और उसके ऊपर एक लाइट लगी है। यहाँ पर क्या लगी है, एक लाइट लगी है, और ये क्या है, एक लाइट लगी है और एक लाइट लगी है। ठीक है, तो लाइट से उसके घर की दूरी बतानी है। सबसे पहला देखिएगा आप, इसको मिला लेंगे ऐसे करके, ऐसे मिला लेंगे, और ये यहाँ से जो 90 डिग्री बनाएगा तभी इसके आधार में जाके खड़ा होगा, 90 डिग्री ये होगा। ओके, तो देखिए अब आपको जो बतानी है ये वाली डिस्टेंस बतानी है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये वाली डिस्टेंस बतानी है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये वाली दूरी बतानी है, ये वाली दूरी बतानी है। ठीक है, ये वाली दूरी बतानी है। बहुत बच्चे इसका आंसर बहुत गलत बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, पाइथागोरस से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। पाइथागोरस से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी आपकी 10 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग मतलब 200 का वर्गमूल, मतलब 10 अंडर रूट 10, 10 अंडर रूट 10। मतलब इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ये 10 अंडर रूट 10 इसका आंसर बनेगा। ठीक है, देखिएगा देखिएगा, इसका आंसर बनेगा आपका 10 अंडर रूट 10। ठीक है, 10 अंडर रूट 10 ये आ गया। देखिएगा एक मिनट, इसका जब पाइथागोरस से निकाल लेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी, इसकी वैल्यू जो आएगी ये कितनी आएगी, कितनी आएगी बच्चों, ये आएगी 10 अंडर रूट 10। ओके, अब क्या है, और ये कितनी है, 5 मीटर ऊंचे खंबे, ये खंबे की ऊंचाई कितनी है, 5 मीटर। तो इसमें पाइथागोरस फिर लगेगी, तो हम कह देंगे तो लाइट से उसके घर की जो दूरी होगी, लाइट से उसके लाइट से उसके घर की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, लाइट से उसके घर की जो दूरी होगी वो क्या होगी, 10 वर्गमूल 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 200 प्लस 25, यानी वर्गमूल भी निकाल लेंगे। ठीक है, यानी डिस्टेंस ये वाली। ठीक है, ये आधार, ये लंब और ये कर्ण, एक तरीके से कर्ण बनेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 15 मीटर। बहुत बढ़िया प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बच्चे इसे समझ नहीं पाते। ठीक है, और जब ज़्यादा दिक्कत हो तो मुझे बता देना, मैं दोबारा इसको समझा दूंगा। ठीक है, फ़ोन कर सकते हैं आप, जिस बच्चे को इस क्वेश्चन में दिक्कत होगी वो मुझे फ़ोन करेगा 94 58 82 56 90 पर, और व्हाट्सअप करेगा क्वेश्चन को। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये भी कुछ इस तरह का प्रश्न ही है। ठीक है, देखिएगा, ए बिंदु से राम 12 मीटर उत्तर को चला, ए बिंदु से राम 12 मीटर उत्तर को चला, ए बिंदु से राम 12 मीटर उत्तर को चला। देखिए एक बिंदु ये है, 12 मीटर उत्तर को चला, 12 मीटर उत्तर को चला। देखिएगा 12 मीटर उत्तर को चला, ए बिंदु से 12 मीटर उत्तर को चला, 12 मीटर उत्तर को चलता है, 12 मीटर उत्तर को चला। ठीक है, चल के यहाँ जाता है, 12 मिनट चलने के बाद चला, फिर बाएं मुड़ा और 3 मिनट चला। बाएं मुड़ने का मतलब है ऐसे मुड़ेगा घड़ी की विपरीत दिशा में, और 3 मीटर चला, 3 मीटर चला। ठीक है, 3 मीटर चला और बी पर पहुंच जाता है। तो ये स्थान क्या हो गया बच्चों, ये स्थान हो गया बी, यहाँ पर आ जाता है वो, बी स्थान पर, बी पर पहुंच जाता है। बी पर एक पोल है जो 4 मीटर लंबा है, बी पर एक पोल है जो 4 मीटर लंबा है, बी पर एक पोल है जो 4 मीटर लंबा है, और इस पर एक बल्ब लगा है। बी पर एक पोल है जो 4 मीटर लंबा है, बी पर एक पोल है, देखिए ऐसे करके एक पोल लगा है जो 4 मीटर लंबा है, जो 4 मीटर लंबा है, और उस पर क्या लगा है, उस पर क्या लगा है, उस पर क्या लगा है, इस पर एक बल्ब लगा है। ये क्या हो गया बच्चों, ये क्या हो गया एक, और उस पर एक बल्ब लगा है, ये हो गया बल्ब, और उस पर एक बल्ब लगा है। तो बल्ब से ए की दूरी कितनी है, मतलब आपको ये वाली डिस्टेंस बतानी है, ये वाली दूरी आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इसको ऐसे मिला लेंगे, इसको ऐसे मिला लेंगे, और ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, और ये भी आपका 90 डिग्री था, तो इससे हमारा ये निकल जाएगा। पहले हम निकाल लेंगे ए से बी की दूरी। ठीक है, ठीक है, पहले हम निकाल लेंगे ए बी की दूरी। तो ए बी की दूरी होगी अंडर रूट 12 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग बराबर 144 प्लस 9, ये होगा, पहला आएगा 153। तो 153 आंसर नहीं आया, तो ये तो ए और बी के बीच की दूरी आई है, हमने बतानी है। ए से बल्ब की दूरी जो होगी उसमें ही पाइथागोरस लगेगी, अंडर रूट 153 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, मतलब 153 प्लस 16। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 9, और ये 169, और इसका आएगा आपका आंसर 13 मीटर आंसर
13 मीटर आंसर, मतलब सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। तो बहुत मोस्ट क्वेश्चन है ये। इस तरह के प्रश्न में बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, ध्यान से क्वेश्चन को देख लेंगे, ठीक है। और जिसको बच्चों को ये क्वेश्चन पर समझ में नहीं आते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज जरूर करें, ठीक है। ओके, तो बच्चों आज के लिए इतना ही था। आपका आपका ये जो चैप्टर है आपका डायरेक्शन टेस्ट, ये कंप्लीट हो जाता है। और जब प्रैक्टिस सेट लगवाएंगे रीजनिंग के, तब इस तरह के प्रश्न आएंगे, कुछ अलग आएगा तो उसमें देख लेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अच्छे से तैयारी करिए, बेस्ट ऑफ लक।